आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, शिजान को कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी जानकारी आ रही है, तुनिशा आत्महत्या मामले को लेकर के ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शिजान की जो पुलिस हिरासत है वो आज खत्म हो रही थी और उसी को लेकर शिजान को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस की तरफ से और रिमांड की मांग की गई है क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जिसकी गुत्थी जो है पुलिस लगातार खोलने की कोशिश कर रही है। पुलिस और रिमांड की मांग करेगी। शिजान को कोर्ट में पेश किया गया है और जानकारी ये आ रही है कि आज खत्म हो रही है शिजान की रिमांड और लगातार शिजान की जो एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। शिजान जो कि तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का शिजान पर आरोप लगा। तुनिशा और शिजान का संबंध था, ब्रेकअप हुआ था जब तुनिशा ने आत्महत्या की। उससे 15 दिन पहले जब सीरियल की शूटिंग चल रही थी उसी दौरान सेट पर ही तुनिशा ने आत्महत्या की शिजान के मेकअप रूम में। और उसके बाद सवाल ये उठा कि क्या शिजान और तुनिशा के बीच में आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके बाद तुनिशा ने आत्महत्या की। आपको बता दें ये मिस्ट्री, ना जाने कितने राज हैं इस मिस्ट्री के। शिजान के सीने में जो कैद है, इसीलिए पुलिस चाहती है कि पुलिस को और रिमांड मिले। भले ही पुलिस की पूछताछ में आरोपी शिजान खान गोलमोल जवाब दे रहा है, मगर मेकअप रूम से लेकर हॉस्पिटल तक ऐसे कई सुराग मिल रहे हैं जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सामने आया है सीसीटीवी वीडियो जिसमें तुनिशा को लेकर खुद शिजान हॉस्पिटल पहुंचा था। हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने शिजान को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसी वीडियो पर दावा किया जा रहा है कि शिजान के साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने तुनिशा के शव को उठाया था। यानी जिन सवालों से शिजान अब तक बच रहा था उसका सच सीसीटीवी ने सबके सामने लाकर रख दिया। मुंबई में तुनिशा का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वाले और उसके दोस्त गमगीन हैं, मगर अभी भी कई सवाल हैं जिन्हें उनका मुकम्मल जवाब नहीं मिला। सवाल ये कि तुनिशा और शिजान के बीच 3 महीने में ही ब्रेकअप क्यों हो गया। सवाल ये भी कि आखिर मेकअप सेट पर आखिरी लम्हे में क्या क्या हुआ था जिसके आगे तुनिशा जिंदगी से नाता तोड़ बैठी। मौत से पहले शिजान खान के साथ उनका झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से करीब 2 घंटे तक शूटिंग को बंद करना पड़ा। उस झगड़े के कुछ समय बाद ही तुनिशा की लाश मेकअप रूम में मिली थी। आखिर तुनिशा के मौत से ठीक 15 मिनट पहले ऐसा क्या हो गया। इस पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा शर्मा शूटिंग के सेट से उठकर सीधे मेकअप रूम में गई और फिर फंदे से लटकी उनकी लाश मिली। आपको बता दें कि जो क्रू उस वक्त सेट पर मौजूद था, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। उनसे पूछताछ में अब पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। सबसे जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि तुनिशा की मौत से कुछ ही घंटे पहले तुनिशा और आरोपी शिजान खान के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था। दोनों ने जमकर झगड़ा किया। पुलिस लगातार अपने सवालों के साथ शिजान खान से बात करना चाहती है, लेकिन शिजान खान सही कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आरोपी शिजान 2 दिनों से तुनिशा के साथ ब्रेकअप के पीछे अलग अलग कहानी बता रहा था। जब वालिव पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ शुरू की गई तो शिजान रोने लगा। उसने ब्रेकअप के पीछे मजहब के एंगल का हवाला दिया। बताया जा रहा है कि शिजान ने कबूल किया कि वो श्रद्धा मर्डर केस के बाद डिप्रेशन में था और जल्द से जल्द इस रिश्ते से दूर होना चाहता था। इस कहानी से भी पुलिस संतुष्ट नहीं हुई, इसीलिए जांच का दायरा बढ़ाया गया और पुलिस अभी तक इस मामले में 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। मेरा बाजू में रहती थी, अच्छी लड़की थी, कुछ मिजाज थी, उसकी माँ भी बहुत बढ़िया थी। उसने आत्महत्या कैसे किया ये हमारे को भी खुद को बहुत बड़ा शौक लग रहा है। कितना शॉकिंग था ये खबर जब आपको पता चली? खबर सुनते तो शॉकिंग होता ही है कि भाई कभी भी किसी भी इंसान का ऐसा होता है, हादसा होता है तो दुख होता ही है। तो देखिए ये सारे पड़ोसी हैं जो इस वक्त परिवार के साथ उनके इस दुख की घड़ी में शामिल हैं। तुनिशा का घर एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। मीरा रोड के इसी रिहायशी इमारत में तुनिशा शर्मा अपने परिवार के साथ रहती थी।
फिलहाल अधूरे मोहब्बत और दर्द को समेटे तुनिशा दुनिया को अलविदा कह गई, मगर अपने पीछे छोड़ गई कई सुलगते सवाल कि मोहब्बत के नाम पर शिजान क्या धोखा दे रहा था और क्या वाकई तुनिशा किसी बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।